इसी परमात्मा से नाता बिल्कुल विमुख कर लिए हैं। कहते हैं भैया दीदी की दौलत से बिस्तर तो खरीद सकते हो पर नींद कहाँ से लाओगे। दौलत से बिस्तर तो खरीद सकते हो पर नींद कहाँ से लाओगे। मिट्टी के पुतले तो बना सकते हो पर जान कहाँ से डालोगे। यदि शिव गुरु को ही भुला दोगे तो ज्ञान कहाँ से पाओगे, वह ज्ञान कहाँ से पाओगे। इसलिए उस बच्चे में वैसा संस्कार दें, बताएं उसको कि देखो ज्ञान देने वाला, विद्या देने वाला, सब कुछ जन्म देने वाला, तन को बनाने वाले ये महादेव हैं। उनसे नाता प्रेम बना लोगे तो सब कुछ अपने आप आना चालू हो जाएगा। एक 5 वर्ष की बालक की मैं बात को बता रहा हूँ आप लोग के बीच में। एक राजा था, वह यही महादेव शिव गुरु का भक्त था। वह पूजा पाठ कर रहा था। देखिए महादेव को किसी वस्तु को चढ़ा के प्रसन्न नहीं किया जा सकता मेरे भैया दीदी। ये प्रेम और अपने भाव के भूखे हैं, ये प्रेम और भाव के भूखे हैं, अन्यथा ये किसी चीज से खुश हो नहीं सकते। नहीं अगर कुछ देने से ये खुश होते तो इस दुनिया में ऐसे ऐसे मानव पड़े हैं कि 2-4 करोड़ नारियल केला इस पर मान के चढ़ा देते कि भोले बाबा जो देना है सब हमें को दे दो, दुनिया को क्यों बांटोगे। ये केवल प्रेम के भाव के भूखे हैं मेरे भैया दीदी। जब वह राजा पूजा करता है, एक गांव के एक गरीब व्यक्ति था जिसका एक ही पुत्र था। वह जंगल से उसकी माँ लकड़ी लेके आती है, पीछे पीछे उसका लड़का भी था। और लड़का जब देखता है, उसको प्यास लगी, माँ को बोझा मढ़ा के जाती है कुआं में पानी भरने के लिए, पीने के लिए। बगल में एक छोटा मंदिर था, राजा वहां पूजा कर रहा था। जब पूजा कर रहा है वहां राजा, तो वो लड़का विधिवत देखने लगा। उसको भाव घुसता है कि राजा क्या कर रहा है, अरे ये तो भगवान का पूजा कर रहा है। मैंने भाव से देखता है कि फूल चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाता है, मैंने सब कुछ जो चढ़ा रहा है, चावल वगैरह सब कुछ वो देखता है। माँ उसे लेके जाती है, पीछे पीछे लड़का जाता है मेरे भाई, और रास्ते में एक छोटा सा पत्थर उठा के लेते जाता है। अब शिव का भाव मैं बता रहा हूँ। छोटा सा एक पत्थर का टुकड़ा उठा के जाता है और जैसे घर पहुंचता है, स्नान ध्यान करता है और अपने कुआं पर बढ़िया रख के ले जाके 1 लोटा जल को चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, बेलपत्र वगैरह वही था, जनेऊ वगैरह वहां चढ़ा के बढ़िया जैसे राजा बैठा था अपना आसन जमा के भैया दीदी बैठ गया। वह 5 वर्ष का बालक, और जैसे अनजान की पूजा की हाल आप लोग के बीच में बता रहा हूँ। जब जैसे वह बालक बैठता है, उसका चित्त उस परमात्मा में विलीन हो जाता है, बिल्कुल ध्यान में मग्न हो गया। माँ खाना वाना जब बना के चिल्लाती है, आओ पुत्र खाना बन गया है, खाना खाने आओ। वह जब परमात्मा से उनका नाता बन चुका था, ध्यान में विलीन था भैया दीदी, वो कुछ सुनता ही नहीं। इतने माँ को क्रोध आता है, ये छोटा सा पागल हो गया, पत्थर रख लिया है, वो कहता है मैं पुजारी हूँ। भैया दीदी माँ पहुँचती है, उस पत्थर को उठा के फेंक देती है, उठा के फेंक देती है और लड़का को फंस के मैंने खींच दी। लड़का का ऐसा ध्यान में विभोर था मेरे भैया दीदी कि वो उठ के वहां से कहीं जाता नहीं है, लेकिन बिलक बिलक के वहीं पे रोने लगा। उस शिव के भाव में रोने लगा। जैसे शिव के भाव में रोने लगता है, माँ छोड़ के अंदर घर में चली जाती है। इस शिव का वह दया देखें कि वहाँ एक स्वर्ण का भव्य मंदिर तैयार हो जाता है। शिव पर उसकी नाता बना था, वह वहाँ पे एक शिव का भव्य मंदिर तैयार हो जाता है। और वह वही मंदिर में वह महादेव शिव गुरु का शिवलिंग इतना बड़ा फर्क स्थापित हो जाता है। और जैसे लड़का चेत में आता है, वह देखता है कि अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं था, लेकिन इतना बड़ा भगवान, उनका धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर गिर जाता है। भैया दीदी वह समाचार लोगों तक जाने में लेट नहीं लगा, वह राजा तक पहुंचा। एक छोटा सा बालक, आप क्या शिव की भक्ति करते हैं? एक 5 वर्ष की बालक ऐसा भक्ति किया कि शिव स्वयं वहां आके उससे दर्शन किए। भैया दीदी राजा भी वहां सब अपने ग्राम वाले को सबको लेके आता है। बहुत भीड़ वहां एकत्रित हो जाती है, मैंने एक मेला टाइप के लग जाता है।
सब जितना भी उपस्थित वहाँ सदस्य है सब उस लड़के को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग जन्म जन्मांतर तक कितना ही इनकी पूजा भक्ति में विलीन रहा, लेकिन आज तक प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन आज उस परमात्मा का देखें कि वह इस बालक पे आज खुश होकर इतना भव्य मंदिर का निर्माण किया और साक्षात यहाँ विराजमान भी हो गए। राजा भी वहाँ उसे आशीर्वाद देता है। उसी बीच में वह हनुमान जी जो 11वां रुद्र हनुमान है, शिव का ही अवतरित, मेरे भैया दीदी वह हर युग में है, कहते हैं वो हर युग में है। आज भी इस युग में हनुमान जी हैं। यही शिव का 11वां रुद्र वहाँ प्रकट होते हैं और सबको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भाई, शिव का इस पर विशेष ध्यान है, शिव ने इनको दया किया है। आप लोग यह अच्छा विश्वास रखें कि यह पीढ़ी ऐसी होगी, इसी के कुल में कुछ आगे चल के वह परमात्मा श्री कृष्ण का जन्म होगा। अब यह इसका परिवार क्या, यह गांव देश आपका संवर जाएगा इस बालक की भक्ति में। तो भैया दीदी उतना हम सबका आभास नहीं होता कि हम भगवान पर उतना अपने चित्त को लगाएं। तुरंत हम आपका चित्त वहां से हटाता है तो सोचे हमें क्या मिलेगा। कहते हैं पत्थर एक बार मंदिर में जाता है और भगवान बन जाता है। पत्थर का टुकड़ा एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। हम आप एक ऐसे इंसान है कि रोज मंदिर जाते हैं फिर भी पत्थर लेके बने हैं। सोचे हम आप रोज मंदिर जाते हैं, रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, इन पर जब तक ध्यान है सत्य असत्य का गुण रहेगा कि हाँ भाई, लोग बताते हैं किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को उल्टा शब्द नहीं बोलना चाहिए। महादेव शिव गुरु से थोड़ा सा दूर गए, कोई थोड़ा सा बोल दिया, मैंने थोड़ा सा टाइट होकर बोल दिया, उसे 4 शब्द आप तुरंत तड़प जाएंगे। कोई भी कहानी बता रहा हूँ भैया दीदी, काम मिलना है इसलिए अपना स्वभाव वह बनाए, वह संतों का उपदेश होता है कि कहने वाले कुछ भी कहें, आप तो सही है, आपको किसने रोका है, आप तो सही बन सकते हैं। आप अपना अच्छा विश्वास परमात्मा शिव पर लगाए, अपने जीवन को सार्थक बनाए। देखें आज दूसरा दिन का चर्चा भी यहाँ पे मैंने समाप्त होने जा रहा है। बहुत खुशी की बात है कि हम सब अपने गुरु के संबंधित 4 शब्द सुनने जानने के लिए महादेव शिव गुरु के दरबार में आते हैं। और ये आप लोग इतना विश्वास रखें, शिव के दरबार में आते हैं तो यह विश्वास रखें कि यह जो आपकी समय है, संसार में कुछ भी कमा लेंगे, अन्यथा इससे कम ही पड़ेगा। अगर एक तराजू में तौला जाए तो आपके वर्षों की कमाई एक तरफ चढ़ा दिया जाए। वेदों में बात उल्लेख है और जो आप पल भर का जो समय यहाँ दिए हैं वो समय को एक दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए तो ये भारी पड़ेगा। कहते हैं शिव की ज्योति से नूर मिलती है, शिव की ज्योति से नूर मिलती है, सबके दिलों को सुरूर मिलती है। भैया दीदी जो भी शिव के दरबार में आता है उसे कुछ न कुछ जरूर मिलती है, कुछ न कुछ जरूर मिलती है। वह आंखों से देखा तो नहीं जा सकता, परंतु अपने में अनुभव करके मानव ज्ञात कर सकता है। जब किसी संकट से आप परे होंगे तो आपको यह अनुभव विश्वास होगा कि हाँ, यह अपने गुरु की कृपा है कि हमारी यह संकट छोटी सी रूप में चला गया। आइए भैया दीदी, मैं अपने यही चर्चा को विराम देता हूँ और भी हमारे अनुभवी गुरु भाई आए हैं आप लोग के बीच में, अपने अनुभव चर्चा को रखेंगे। इसलिए आइए छोटा सा एक भजन गाते हैं, सब मिलकर सहयोग करेंगे।